की बिल्डिंग यानी फॉर्म को किस तरीके से आज के चैलेंजेस पे बनाने के लिए ये इंटरेक्शन सभा के सदर आली जनाब नवाब महबूब आलम खान साहब, मेरे साथी ज़फ़र जावेद साहब, शाह आलम जी, मुजाहिद आलम खान, गौस साहब, चेयरमैन अब्दुल्ला कॉलेज के.वी. राव जी, बादशाह मोहिउद्दीन जी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के यहाँ पर इंतज़ामिया या उसके बोर्ड के चेयरमैन्स, प्रोफेसर रमना जी, मीडिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, हमारे कांग्रेस के भी ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, उनका सबका यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट पहले से कहती है कि कांग्रेस पार्टी जब भी थी ये माइनॉरिटी की दोस्त हुकूमत है। माइनॉरिटी को अपलिफ्टिंग करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि मुसलमान भी या क्रिश्चियन भाई भी या अदर हमारे बीसी या दलित भाई जो पिछड़े हैं वो तमाम सबके साथ भागे, तभी सबका विकास, सबका विश्वास होता है। लेकिन खाली हम स्लोगन देते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अमल नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18-19 साल से ये कामयाब रिजर्वेशन चल रहा है। आज 22 लाख बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे शाह आलम ने मुझे भिजाए थे रिकॉर्ड कि 1124 MBBS स्टूडेंट आपके ग्रुप पे में सेलेक्ट हुए, 1124, और उसमें मुबारकबाद है हमारी लड़कियों का। यहाँ भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा दिख रही, तालीम में भी ज़्यादा उनका मेजॉरिटी है। 1124 में 700 गर्ल्स है, ओनली 424 बॉयज है। और अगर BDS में गए तो 324 सीट्स है, 354 में 300 गर्ल्स है, ओनली 54 बॉयज है। चलिए गर्ल्स हो बॉयज हो, लेकिन ये तालीम इनकलाब हमारे साथ आया। तो जब 2014 की सरकार आने के बाद लोगों ने बहुत आस लगाए थे कि तेलंगाना बनने के बाद उसकी मंजरकशी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शाह आलम ने करे और ज़फ़र जावेद ने भी कर बताए कि समझे कि मुसलमान कॉलेजों को और क्रिश्चियन कॉलेजों को हिम्मत मिलेगी। आपके 3-4 मसाइल हैं। पहला तो ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, आप बेधड़क आइए, आपके जो भी मसाइल है उसको हम पूरे तरीके से हल करके जितना हो सके और माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। मुस्लिम ही नहीं, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है। आपको बिल्कुल ये सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है, ये तमाम एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दी तेलंगाना का भी ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो, 1, 2, 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे, भिजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं को 1-2 पूरे दे दो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल, ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए, ये कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला बोले कि दोस्त का स्कीम का, मैंने दोस्त से तो निकालने लगा, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज़ को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं, जो दोस्त से माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
अब रहा आपके पुराने ड्यूज है, काफी कॉलेज वाले परेशान हैं। बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रिएम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारी इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फार्मर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशन वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रखो, साल भी हमारे पीछे फिरना नहीं और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है। बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है और नेक्स्ट टाइम ज़रूर, क्योंकि सीएम साहब को मुझे करे हैं, आप लोग बहुत जल्द मैं सीएम साहब से भी टाइम दिलाकर ये 3-4 मसाइल के साथ आप लोगों को इंटरेक्शन मीटिंग में लगाऊंगा।